स्क्रीन विजुअल है? यस सर। हाँ, अब देखो सपोज अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल से रिलेटेड बता देते हैं। जैसे ये नंबर लाइन हुआ, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होते हैं, ये क्या है? रियल नंबर लाइन, है ना। अगर कोई पॉइंट इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे देखो सपोज -1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। अगर ये किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे? बोलो, -1 2 5 सेट के फॉर्म में। आई बात समझ में? 1 में अगर ये फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेगा तो इस तरह से लिख सकते हो। सेकेंड, माइनस इंफिनिटी हो गया, ये प्लस इंफिनिटी हो गया। अब ध्यान दो, अगर चीजें सपोज यहाँ पे x1 रहता है ना, और ये x2, वही एग्जांपल में दे दूंगा इसके पैरेलली, है ना। अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे क्या होगा? सॉलिड सर्कल, ओपन सर्कल नहीं रहेगा। ये जो है वो पॉइंट सर्कल है, तो ये ध्यान रखना, सॉलिड पॉइंट सर्कल। अगर इस तरह से है तो क्या होगा? x1 एंड x2 इंक्लूडेड। जो हम लोग आंसर लिख रहे हैं उसमें क्या होगा? इंक्लूड किया जाएगा। तो जो इसका जो वैल्यू लिखोगे तो सिंपली क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है इसमें, तो x को रख सकते हो x1, ये इक्वल साइन होगा, और ये x2। अच्छा, इसके पहले ये बताओ, एक मिनट, क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये करेक्ट है कि नहीं? यस सर। इक्वलिटी साइन बताए थे ना, 4 यस सर, साइन आते हैं, पता पहले है। उसको देख लेते हैं, फिर से वो डिस्कस कर लेते हैं। कुछ नए बच्चे हैं उसके लिए। यहाँ पे इनइक्वालिटी का जो आता है वो 4 सिंबल होते हैं। इनइक्वालिटी, इसमें क्या होता है? 4 सिंबल होता है। देखो फर्स्ट में ग्रेटर देन, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? ग्रेटर देन। किसी को प्रॉब्लम? सेकेंड, ग्रेटर देन और इक्वल टू। थर्ड, ये क्या हो जाएगा? लेस देन। मीन्स ये हमेशा कब यूज करते हैं? दो क्वांटिटी को, यहाँ पे क्या होगा? क्वांटिटी इट मीन्स नंबर को रिलेट करने, है ना। लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू, सो लेस देन इक्वल टू। क्या लिखेंगे जी इसको? किसी को ये आइडिया है? लेस देन मेरे ख्याल से पढ़े होंगे, और इक्वल टू, यस दोनों में सर, से आप कोई एक बताए होना थे। चाहिए। ओके, बताए थे ना। Yes, अब ये देखना, जो भी इनइक्वालिटी का होता है वो कब यूज करेंगे? इनइक्वालिटी बेसिकली जैसे हाइट में रिलेट करना है दो पर्सन का, तो वहां पे ये बताते हैं ना कि पर्टिकुलर पर्सन का एक दूसरे पर्सन से क्या है? हाइट ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नंबर को रिलेट करते हैं, है ना। वहां पे वेट से रिलेट किए कि इसका वेट ज्यादा है, या हाइट से रिलेट किए, तो कुछ भी हो सकता है ना। क्वांटिटी से वहां रिलेट किए। बट यहाँ पे मैथमेटिक्स में क्या होगा कि यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू कंपेयर नंबर्स। किसी को कोई दिक्कत? इनइक्वालिटी को हम लोग यूज करके बताते हैं, कंपेयर करते हैं कि कोई नंबर या कोई क्वांटिटी, यहाँ पे वैल्यू भी होगा, नंबर्स को और वैल्यू को, वो बेसिकली नंबर ही आएंगे। जो आउटपुट भी देगा वो नंबर ही होगा, इनपुट या आउटपुट जो भी हो। यहाँ पे बेसिकली दो भी आएंगे, इनपुट में भी और आउटपुट, दोनों इसमें आ जाएंगे, बट वो नंबर्स ही होंगे फाइनली, है ना। अब ध्यान देना, अगर इसी में पूछा जाए, देखो इसको कंटिन्यू करूंगा, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये करेक्ट है कि नहीं?
Yes, sir. Yes, है ना, sir. है ना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हमेशा समझना कि इसका जो मीनिंग लिखा हुआ है वो 2 इक्वल टू 1 होगा और के साथ, है ना, दोनों में से एक, आइदर 1 करेक्ट होना चाहिए, 2 ग्रेटर देन 1। तो देखो ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, तो ये और के साथ ऐड है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये करेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं ना। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी इसका मीनिंग क्या हो गया, 2 इक्वल टू 2 और 2 ग्रेटर देन 2 और के साथ ऐड है ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये इनकरेक्ट है, तो एक भी करेक्ट होगा तो क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा, तो ये क्या है, करेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको पढ़ेंगे कैसे जी, 2 इज Sir, 2 is greater than or equal to 1. ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो इसी में फिर से यहाँ और भी एग्जांपल बता देता हूँ, ये फर्स्ट है। अच्छा, 2 अगर लेस देन इक्वल टू 1, अगर इसमें देखेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखते हैं 2 इक्वल टू 1 और 2 लेस देन 1, क्या करेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो No, sir. ओके, अगर इसको पढ़ना रहेगा तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, यहाँ पे पढ़ेंगे 2 इज, हालांकि वो स्टेटमेंट क्या है, गलत है, लेस देन और इक्वल टू 1, ये स्टेटमेंट गलत है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, ऐसा होगा ही नहीं। अगर स्टेटमेंट पूछा, इसको रीड करने बोला जाए तो ऐसा रीड कर सकते हैं, बट ये स्टेटमेंट गलत है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलो थर्ड में, अगर 2 लेस देन 3, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये करेक्ट है ना, 2 इज लेस देन 3। अब देखो, हो सकता है कि ऐसे लिख दे 1 3, तो देखो यहाँ से 2 चीजें होगा, ये ध्यान रखना। ऐसे लिख सकते हो, जब भी ऐसे रहेगा तो इस तरह से समझना है। हालांकि ये तो है करेक्ट ना जी, ये सुनो, ये 1 में Yes, sir. ऐसे करना, 1 लेस देन 2, और ये सेकंड में ये एंड के साथ ही जाएगा, है ना। तो 2 इज लेस देन 3, दोनों करेक्ट है कि नहीं। Yes, sir. तो यहाँ क्या होना चाहिए, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए। ये स्टेटमेंट 1 हो गया, ये स्टेटमेंट 2 हो गया, तो ये यहाँ पे यहाँ 2 लिख लो, है ना। तो बोथ स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, है ना। इस केस में कॉमन सॉल्यूशन लेंगे, अगर एक वहां पे दे देंगे तो कॉमन सॉल्यूशन, तो क्या लिखेंगे, है ना, 1 लेस देन 2, ये भी करेक्ट है। ये सुनो, समझ में आ रहा है ना, इसका मीनिंग ऐसे ही, क्योंकि यूज होगा बहुत ज्यादा। 2 लेस देन 3, ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं ना। और ये एंड के साथ हमेशा ऐसे रहेगा, तो एंड के साथ जाएगा। तो ध्यान देना, अगर लिखा जाए x लेस देन 2 और लेस देन 5, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, बोलो, x इज X is greater than 2 than and X is less than 5. 2 and लेस देन 5, कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को प्रॉब्लम है, ओके, किसी को प्रॉब्लम है। ए और बी में अगर इसी में दे दिए, क्योंकि ये सब यूज होंगे तो आना चाहिए। इसमें क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 5. तो ये सब ध्यान में रखना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। हेलो, No, sir. No, तो sir. इनइक्वालिटी में 4 ही यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ
अलग करके बता दिया हूँ ताकि ये भूलना नहीं है, बहुत ज्यादा यूज होगा। तो 4 सिंबल होता है, ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन इक्वल टू का, लेस देन का, लेस देन इक्वल टू का। इसमें एग्जांपल भी बता दिया हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए। उसके बाद ये भी बताया हूँ कि इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो क्या मीनिंग इसका समझना है, राइट। इस तरह से लिखा हुआ है तो क्या मीनिंग समझना है। यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, यहाँ दिखा दिया हूँ कि 2 है जो 1 और 3 के बीच में होगा, हो सकता है 2.5 भी लिखे, तो ऐसा नहीं इसके बीच में है, कहीं भी हो, बट ये है कि इसके बीच में ही होना चाहिए। एक भी वैल्यू ले लेंगे तो क्या होगा, इवन 2 के जगह पे 2.5 भी लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2.9 भी लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो जाएंगे 2 के जगह पे। आई बात समझ में? हेलो, Yes, sir. यस सर। जैसे यहाँ पे x लिख लिए, तो x जो लिखे हैं तो इसका इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट वैल्यू बिटवीन 2 and 5, कोई दिक्कत नहीं ना जी, इनफाइनाइट वैल्यूज हो जाएंगे। x का इनफाइनाइट देखो 2.001 हो सकता है, 2.1 हो सकता है, 2.3 हो सकता है, 2.333 हो सकता है, इस तरह से 4 हो सकता है, 4.01 हो सकता है, 4.00001 हो सकता है, 4.5 हो सकता है, 4.55 हो सकता है। ऐसे क्या होगा, सोचोगे नंबर तो इनफाइनाइट हो जाएगा। यस और नो? ओके, हाँ तो ध्यान देना। अब देखो सिंपली यहाँ पे अभी देख लेते हैं ओपन इंटरवल। फर्स्ट में और सेकंड यहाँ पे देखेंगे क्लोज इंटरवल। थर्ड में सेमी क्लोज्ड, और इसी को क्या बोला जाता है, सेमी ओपन, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों में से कोई, ऐसा नहीं कुछ भी, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं, या तो सेमी क्लोज बोलो या सेमी ओपन बोलो, वही चीज है। जैसे सेमी ओपन इंटरवल में कोई भी इस तरह से लिखा हुआ है, ओपन इंटरवल में ब्रैकेट ये यूज किया जाएगा, है ना, ये यूज करेगा, बीच में नंबर देगा x1 से x2 के बीच में, और बीच में, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको थोड़ा बड़ा करके लिखना। ओपन इंटरवल में जो यूज किया जाएगा वो क्या होगा, हमेशा स्मॉल ब्रैकेट यूज किया जाता है, जैसे x1 से x2 लिखना है तो इस तरह से बीच में कॉमा। क्लोज इंटरवल में x1 कॉमा x2, इसका क्या मीनिंग होता है वो बताता हूँ। सेमी इंटरवल में इस तरह से लिखेगा x1 a में, x2 और ये क्लोज दे दिए, इसमें b में, x1 पे क्लोज इंटरवल लगा दिए और x2 पे ओपन इंटरवल लगा देंगे। अब इसको रियल नंबर लाइन पे देते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। आई बात समझ में? इसका रियल नंबर लाइन पे देखेंगे, बेसिकली माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, बस समझना वो इजी है ना। x1 x2 मार्क कर लेंगे, ये x इज इक्वल टू x1 हो जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू x2 इसी नंबर में। इट मीन्स x1 स्मॉलर वैल्यू है, x2 ग्रेटर वैल्यू है, ये समझना। तो ओपन इंटरवल में क्या होगा, ओपन सर्कल होगा, ओपन पॉइंट सर्कल, राइट। यहाँ पे देखो, इसको अगर इस तरह से डिनोट करना है तो ये माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यहाँ पे पॉइंट सर्कल होगा, लेकिन देखो ये सॉलिड टाइप के होंगे, ये पॉइंट क्या होता है, इंक्लूड कर दिया गया है। इट मीन्स ये पॉइंट जो एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ पे ये समझना है कि x1 एंड x2 एक्सक्लूडेड फ्रॉम, आंसर अगर लिखना है तो आंसर यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे x1 एंड x2 इंक्लूडेड। अब ध्यान देना, इसके लिए a एंड b में लिखा है, फर्स्ट नंबर में लिख रहे हैं, क्या है दिया हुआ, x1 ओपन इंटरवल है, x2। तो अगर इसको दिखाओगे रियल नंबर लाइन पे तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा सबको, आ रहा है ना जी?
x इज इक्वल टू x1 हो गया, x इज इक्वल टू x2 हो गया। अब देखो क्लोज इंटरवल कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ देखो ओपन इंटरवल चलेगा है ना, तो क्लोज इंटरवल जहाँ पे बिग ब्रैकेट है ना, वो स्क्वायर ब्रैकेट भी बोला जाता है उसको। ओके, इसके बी केस देखेंगे तो बी केस तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। x1 ये क्लोज इंटरवल है, x2 ओपन इंटरवल है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, x इज इक्वल टू x1, x इज इक्वल टू x2। अब देखो क्लोज इंटरवल और यहाँ पे ओपन इंटरवल, सबको समझ में आया? हेलो, यस सर। क्लियर है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? एनीवन? मानसी, नीति, शुभम, किसी को प्रॉब्लम नहीं है? आयुष? नो सर। ओके, ये सब पढ़ चुके हो? रुचिका? हेलो, नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़ी हो ये सब पहले? ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है? पहले से पढ़ा हुआ है कि नहीं? नो सर, पढ़ा हुआ नहीं। ओके, समझ में आ रहा है ना, याद रह जाएगा? यस सर। यस अब देखो, हो सकता है अगर कहीं पे इस तरह से दिया हुआ है कि नंबर लाइन पे मार्क करना है ना, रियल नंबर लाइन पे, नंबर लाइन बोल रहा हूँ तो बाई डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर लाइन। कोई x का वैल्यू इस तरह से दिया हुआ है, x लाइज बिटवीन, रियल नंबर पे क्या करना है, मार्क करना है 1 से 2। ये ध्यान रखना है, नोट में लिख लेना कि एंड जहां पे आएगा तो वो क्या करना है, कॉमन सॉल्यूशन लेना है। ये एंड मीन्स है ना, कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन पॉइंट है ना। और जब आएगा तो क्या होगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, टेकन बोथ। बस रफली ये बता रहा हूँ, देखो कैसे होगा। जहां पे एंड आएगा तो वहां पे क्या करना है, कॉमन पॉइंट लेना है, मीन्स ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये दोनों क्या हो जाएगा, दो केस अगर मिल रहे हैं तो दोनों का, ऑब्वियसली दो के केस में बोल रहा हूँ, 1 होगा और 2 होगा, तो 1 और 2 में दोनों और के साथ है तो दोनों आंसर हो जाएगा। एंड जहां पे आएगा तो इंटरसेक्शन या कॉमन पॉइंट, इसी को बोला जाता है इंटरसेक्शन। बोथ केसेस। अब देखो इसका एग्जांपल बताता हूं यहाँ पे फर्स्ट में, ताकि ये सब यूज होगा। सपोज एक केस में दिया हुआ है ना, x क्या हो जाएगा 1 से 10 है ना, एंड x का जो वैल्यू है वो क्या होगा कि 5 से 9। तो बताओ कॉमन सॉल्यूशन क्या आएंगे, फाइनल सॉल्यूशन बताओ, फाइनल जो इनइक्वालिटी, फाइनल वैल्यू ऑफ x। सर 6, 7, 8। 6, 7, 8 बोलो। देखो फाइनल क्या करना है, इस तरह से लिखना है, बहुत मार खाएगी। x इज इक्वल टू 1 जो हो गया, x इज इक्वल टू 10, कोई दिक्कत नहीं ना। तो फर्स्ट में देखो ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल यहाँ पे कर लिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। सेकंड में मार्क करेंगे 5 से 10, तो x इज इक्वल टू 5, रफ एकदम देखना है, ऐसा नहीं, 5 हो गया और 9 है तो x इज इक्वल टू 9 यहाँ पे। अब ये क्या हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक गया, तो देखना है कॉमन सॉल्यूशन, तो कॉमन सॉल्यूशन दोनों का इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट, तो ये वाले पार्ट आ जाएंगे, ये सुनो, तो क्या लिखेंगे 5 से x का वैल्यू 9 के बीच में होगा। सबको समझ में आया? यस सर। अब देखो ये 5 से 9 लिखे हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, कभी भी
इसी को क्या लिख लेंगे 5 9 और ओपन इंटरवल। इट मीन्स क्या होगा 5 9 के बीच का सारा वैल्यू कितना इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएगा। अभी तो बताए थे ये सुनो, जब भी देखो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स सेट में लिखा जाता है, जैसे a इज इक्वल टू लिखे 1 2 3 4, अगर वही तो फर्स्ट में बताए थे कि ये रियल नंबर लाइन है माइनस इंफिनिटी और ये प्लस इंफिनिटी, इसमें 1 दिया हुआ है 2 दिया हुआ है 3 दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। तो आंसर अगर इसका लिखना है सिर्फ इतना आ रहा है तो a इज इक्वल टू सेट में लिख लेंगे 1 2 3 9। इसको ऐसा नहीं है कि इसमें लिखेंगे, कभी भी ऐसा ना लिखना 1 2 3 9, ऐसे लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। ये सेट फॉर्म है, मीन्स ये फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को दिखाता है। ऐसे ही लिखते हैं ना, सेट में बताया हूं ना, वो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। कभी भी इसके केस में क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, इसमें जो लिखा जाता है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। आई बात समझ में रुचिका? यस सर। समझ में आ गया ना? तो ये ध्यान रखना है कि इसके केस में कॉमन वैल्यू लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। समझ में आ गया पहले का? सेकंड, क्योंकि ये सब जरूरत पड़ेगा इसलिए यहाँ बता रहा हूँ। अगर सेकंड लिखा हुआ है -3 लेस देन, ध्यान देना x लेस देन 5, और यहाँ पे और 2 लेस देन x लेस देन 3। अब बताओ क्या आएगा आंसर फाइनली? देखो जैसे बताया हूँ वैसे ही ट्राई करके देखो, तो ये बहुत बेसिक है। सर ओपन इंटरवल 2, 3। और मैं क्या बोला हूँ? Open interval. और मैं क्या बोला हूँ ध्यान देना। इसके केस में बनाएंगे, ये देखो और है, मीन्स ऐड करना है दोनों को, सारे सॉल्यूशन लेना है। तो फर्स्ट में देखो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, दिख रहा है सबको? यहाँ पे -3 मार्क कर लिए और ये 5 मार्क कर लिए। इसके अकॉर्डिंग ये वाले वैल्यू होना चाहिए ओपन इंटरवल, है ना? ओके, सेकेंड में 2 3 है, 2 इसके बीच में आया होगा और 3 यहीं पे रहा होगा, तो ये वाले आया। आप बोले हैं कि दोनों का सॉल्यूशन होना चाहिए, दोनों ऐड कर लेना है। तो यहाँ से दोनों ऐड भी करोगे तो क्या होगा, ये वाले पार्ट मिल जाएंगे एक बार, फिर ये वाले पार्ट मिल जाएंगे, इसके जस्ट यहाँ पे ये भी वैल्यू मिल रहा है, ये भी वैल्यू मिल रहा है। इट मीन्स ये सारे वैल्यू मिल रहे हैं ऐड करोगे तो फर्स्ट वाले सारे वैल्यू हो जाएंगे। तो आंसर जो आएगा -3 से 5। यस और नो? इसको -3 लेस देन x लेस देन 5। सबको समझ में आया? शुभम और है तो इसमें क्या करेंगे, टोटल एडिंग बोथ ऑल सॉल्यूशन या एडिंग बोथ। समझ में आया शुभम? हेलो मानसिक, यस। क्लियर है या नहीं समझ में आ रहा है? रुचिका यस। समझ में आया? यस। ओके, -3 लेस देन x लेस देन 5 और 4 to 6। क्योंकि ये सब यूज होगा इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज टाइम यहाँ पे नहीं वेस्ट करता। 6। अब इसमें बताओ, देखो और है तो दोनों सॉल्यूशन ऐड कर देना है ना? तो देखो फर्स्ट में क्या हो रहा है, -3 रह जाएगा, 5, यहाँ देखो 4 है, -3 से 5 तक पहला है, सेकेंड है सॉरी ये 4 हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। सो 4 से कहाँ तक जा रहा है, 6 तक। इट मीन्स क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा। तो -3 से 6। ये सुनो, समझ में आ गया? ये
एंड रहेगा तो क्या करना है, कॉमन सॉल्यूशन लेना है। क्लियर है या नहीं? Yes, sir. अगर इस तरह के केसेस आए तब और के साथ सिंपली अगर इस तरह से केसेस आएगा -3 से 5 और 6 से 7 इस तरह से, इट मीन्स इसको नंबर लाइन पे दिखाना है तो -3 यहाँ पे है, 5 ये हो गया तो 6 ये हो जाएगा और 7 ये हो जाएगा। इसको नंबर लाइन पे दिखाना है तो इस तरह से। आई बात समझ में? हेलो, 5 -3 से 5 हो सकता है 2.5 भी हो, ऐसा नहीं, बस दिखा रहा हूँ। एंड यहाँ पे देखो 6 से 7 अगर इस तरह से रहेगा और कॉमन सॉल्यूशन यहाँ से लेना है। एंड रहेगा तो कॉमन सॉल्यूशन, बस बता रहा हूँ कॉमन सॉल्यूशन यहाँ लेना। अगर कॉमन सॉल्यूशन देखना है इसमें तो क्या करोगे, अगर कुछ आया जिसमें एंड आया तो कॉमन सॉल्यूशन अगर कंसीडर करना है तो क्या करोगे, पहले ये -3 हो गया, 5 हो गया। हमेशा देखो एक से इंक्रीज करेगा इधर से इधर, क्योंकि -इंफिनिटी इधर होता है, +इंफिनिटी इधर होता है, तो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, है ना, तो हमेशा नंबर इंक्रीज करता है। -3 से 5 ये हो गया। सेकंड क्या है, 6 से 7, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। यस और नो? तो अगर इसमें पूछेगा तो नो कॉमन पॉइंट्स। कोई भी पॉइंट्स नहीं आ रहा है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, 5, है ना? यस और नो? इसके केस में क्या हो जाएगा, 5। कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है 6 में। अगर कॉमन पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है 3 से 5 दे दिया गया एंड 4 से 7 इस तरह से, तो देख लेंगे कॉमन पॉइंट्स क्या आ रहा है। एंड और मैं बता दिया हूँ, एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि क्लियर हो जाए। ये 3 हो गया, चलो ये 5 हो गया, फर्स्ट में इसको इस तरह से। सेकंड ये 5 है, सॉरी 4 है, 4 से ये 7। यस और नो? तो देखो कॉमन पॉइंट्स देखोगे तो इसके बीच में मिलेगा, ये वाले पार्ट मिल रहा है जी दोनों में, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 से 5। अगर ओपन है तो कोई दिक्कत नहीं ना? एक मिनट। हेलो, Yes, sir. क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है या दिक्कत है समझने में? समझ में आ रहा है? एनीवन बोलिए, समझ में आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो No, ये यूज होगा, ये ध्यान में रखना है सारी चीजें। अब देखो अगर स्क्रीन देखो पे कुछ आ गया है, क्या हुआ, स्क्रीन देख नहीं रहा है। ओके Sir, ओके, screen. वेट, कब से ऐसा हुआ? विजुअल है स्क्रीन ना? Yes, sir. अब ठीक। हाँ ओके। अच्छा ये बताओ, किसी को भी परेशानी है इससे रिलेटेड तो बोल सर, सकते हो। सर हाँ एक डरना डाउट नहीं है। है। हाँ बोलो। सर एक डाउट, सर इस हाँ, बोलो। आंसर में 4 और 5 इंक्लूड होगा या फिर नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखो 4 पे यहाँ पे ओपन है और कॉमन ले रहे हैं ना, और यहाँ पे इंक्लूडेड है। अब देखो आ रही बात समझ में? अब दोनों को देखोगे इंटरसेक्शन ले रहे हो, कॉमन गुण देखोगे तो नहीं ना मिलेगा नहीं आ यहाँ रहा पे। है। अच्छा फिर से नहीं जा रहा है? नहीं स्क्रीन जा रहा होगा, विजिबल है। सर समथिंग जिगजैग कुछ आ जा रहा है उसपे, ब्लू रंग का। अभी क्या हो रहा है अभी? एक मिनट। फिर से नहीं आ रहा है। अच्छा ओके, एक मिनट। नहीं जा रहा है ना? नो सर। अच्छा ठीक है, अब तो और नहीं जा रहा होगा। सर अब तो कुछ नहीं दिख रहा है। दिखेगा। यस सर दिख रहा है। दिख रहा है अब? ओके। Yes, sir. हाँ अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि देखो
इसमें क्या है कि ये पॉइंट एक्सक्लूडेड है और यहाँ पे 4 इंक्लूडेड होगा, लेकिन कॉमन देखेंगे, दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। यस और नो? क्योंकि कॉमन नहीं ना मिल रहे हैं दोनों में। हेलो, बोले ना कॉमन पॉइंट ही लेना है, तो 4 कॉमन मिल रहा है, दोनों में 4 कॉमन है नहीं ना, एक में है ही नहीं और एक में है, इट मींस वो पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड कर लेंगे, इसलिए 4 एंड 5 नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे नहीं लिया गया है और 5 पे यहाँ पे है, मिल रहा है, दोनों का अगर देखेंगे दोनों में कॉमन है क्या 5? तो नहीं है, 5 दूसरे वाले में मिल ही नहीं रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को एक्सक्लूडेड रखेंगे, आंसर इस तरह से लिखेंगे। आई बात समझ में? हेलो, सर दोनों तो इंक्लूड होना चाहिए कि ये कॉमन लाइन बनाएंगे दोनों पे, तो सर 4 भी 3 और 5 के बीच में आएगा और 4 और 7 के बीच में 5 भी आएगा, तो कॉमन लेंगे तो सर 4 और 5 दोनों इंक्लूडेड होगा। देखो कॉमन का मीनिंग जैसे देखो, किसी के पास ऐसे मानो, एक के पास जैसे कॉइन ही देखो, एक के पास क्या होता है रैंडमली ऐसे, या नोट्स ही ले लो कि एक के पास 20 से स्टार्ट है, 20, 50 और 100 वाले, 20, 50 और 100 इस तरह से आता है। एक पर्सन के पास है जो क्या होगा कि 10 वाले हैं, 50 वाले हैं, तो अगर कॉमन पूछा जाए दोनों में तो क्या आएगा, कॉमन 50 वाले आएंगे, कॉमन यही बोल रहे हैं ना। अगर एक के पास 10 है, कुछ भी रैंडमली मान लो 10, 20 और 50 है ना, ये पर्सन 1 के पास, और ये पर्सन 2 है जिसके पास 5, 20, 100। अब बोलेगा दोनों के पास कॉमन क्या चीजें हैं, है ना, कुछ भी 20 नंबर्स में यहाँ बोल रहा हूँ, वहां पे हो सकता है स्टेप हो, कुछ पर्टिकुलर थिंग्स हो, है ना, मैंगो हो, बनाना हो, एप्पल हो, इस तरह से, तो उसमें कंपेयर कर रहे हैं। तो अब दोनों में देखेंगे कॉमन क्या आ गया, 20 आ गया कि नहीं, तो अगर कॉमन पूछा जाए तो कॉमन में क्या होगा, 20 आंसर सिर्फ देंगे, ओनली 20। यस और नो? हेलो, यस सर। जैसे सिमिलरली वैसे ही कि चलो इतना से समझ लो, और दूंगा एग्जांपल तो उसमें और दिक्कत होगा। चलो, तो यहाँ पे देखो हम क्या बोले कि जब भी एंड होगा तो कॉमन लेना है, तो कॉमन लेना है, एक में है और एक में नहीं है, तो वो कॉमन नहीं हुआ। कॉमन क्या, देखो 4 के बाद वाले सभी कॉमन है, 5 में भी देखेंगे कि 5 एक में है और 5 यहाँ पे देखो नहीं है और यहाँ पे 5 है, तो कॉमन क्या होगा, कॉमन 5 होगा दोनों में, नहीं ना होगा, तो कॉमन को क्या किए, सॉरी 5 को क्या किए, एक्सक्लूड कर दिए यहाँ पे। क्लियर हुआ? यस सर। अभी भी क्लियर नहीं है, बोलो मानसी या यस सर, नीति, क्लियर है। इसमें कुछ? ओके ठीक है। अब सपोज इस तरह से रहेगा, अब दोनों में अगर रहता कि इसी एग्जांपल को ले रहा हूँ 3 से 5, यहाँ ध्यान देना, ओपन क्लोज इंटरवल एंड 4 to 7, ध्यान दो, यहाँ पे ओपन या यहाँ पे ओपन और ये क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब देखो इसका बनाएंगे और देखेंगे फाइनल सॉल्यूशन क्या आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहे हैं, है ना, कॉमन यहाँ पे लेना है। तो ध्यान दो फर्स्ट वाले में क्या है, 3 है, सेकंड में क्या है जी, 5 है। अब इसमें कैसे बनाएंगे, देखो 3 ओपन है ना, 5 पे क्या है, सॉलिड सर्कल मिलेगा और यहाँ पे क्या होगा, ओपन सर्कल मिलेगा, राइट। सेकंड में देखो 4 यहाँ पे मिलेगा और ये 7 यहाँ पे मिलेगा। अब इसके लिए जब बनाएंगे मार्क करेंगे इस पॉइंट को, तो 4 क्या है, ओपन है और 7 क्या है, क्लोज है, कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो, अब देखो कॉमन पॉइंट्स जब यहाँ पे लेंगे कंसीडर करेंगे, तो देखो कॉमन पॉइंट्स में ये सब वाले आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखो दोनों में है, ये सन। अब देखो 4 एक में देखेंगे एक्सट्रीम वाले पॉइंट, यहाँ पे 4 एक्सक्लूडेड है, यहाँ पे 4 इंक्लूडेड है, इट मींस 4 पे ओपन इंटरवल लगेगा। 5 पे देखेंगे यहाँ 5 क्या इंक्लूडेड है, यहाँ भी 5 इंक्लूडेड है, तो 5 पे क्या मिल जाएगा, क्लोज इंटरवल। वो डिपेंड करेगा, नहीं समझ में आया? हेलो, क्लियर है? सर आ गया। आ गया ना समझ में? एनीवन, Yes, sir. किसी और को भी प्रॉब्लम है तो पूछो, ऐसा नहीं कि डरना है, क्यों डरोगे, तुमको सीखने आए हो ना, तुम लोग पढ़ाई करने आ रहे हो, जहां पे भी प्रॉब्लम हो
डायरेक्टली पूछा करो, डरना नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं डरना है। एकदम ओपन रहा करो, जो भी दिक्कत है पूछा करो कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। और एकदम जो होना चाहिए, एक तो फियर वाला जो फैक्टर होना चाहिए वो दूर होना चाहिए। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट का भी फील नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा मेरे बारे में क्या सोचेगा, तुम्हारे फ्रेंड्स में क्या सोचेगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना। तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तुम पूछा करो। अब वो बगल वाले के बारे में मत सोचा करो कि वो क्या मेरे बारे में सोचेगा। अगर ऐसे ही सोचते रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। हर जगह तुम जहां जाओगे वो तुम्हारे लिए एक कंफर्टेबल जोन क्रिएट नहीं कर पाओगे, है ना। तो तुमको बनाना है वैसा ही है, एकदम इन्वेस्टमेंट फ्री होना है, फियर फ्री होना है। जो भी रहे एकदम पूछा करो, थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया पूछा करो, डरना नहीं है। एक तो डरना नहीं है, कभी टीचर से कभी नहीं डरना है, कहीं भी नहीं। स्कूल वाले का पता नहीं, वो लोग तो डरा के ही रखते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस पूछोगे तो बताएंगे ही नहीं बहुत सारे। अब जो भी रीजन हो, पर्सनल रीजन, उस पर हम कमेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एकदम बेझिझक कोई भी में पूछा करो, अगले के बारे में मत सोचा करो कि क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे। हम लोग भी उसी जोन से गुजरे हैं, तो हम लोग को पता है क्या दिक्कतें आती है यहाँ पे जो, ठीक है। तो पूछा करना। यहाँ तक किसी को समझने में कोई परेशानी नहीं ना, और एंड में अंदर समझ गया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वाले पॉइंट में ये ध्यान रखना कि अब देखो, इसमें क्या करते हैं। अब देखो, सपोज f multiplying by negative number, then sign of inequality only change। नोट में लिखना, ये इस चीजों को समझाता हूँ। जैसे देखो, बहुत सिंपल तरीके से, जैसे 2 ग्रेटर देन 1 लिख सकते हो ना जी, है ना। हेलो, यस और नो। Yes, sir. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1। -1 नंबर हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। यस और नो। साइन अपोजिट हो जाएगा। हाँ, साइन अपोजिट होगा कि नहीं, यहाँ से लिखेंगे। देखो, -1 से मल्टीप्लाई किए इंटू 2 में, तो ये क्या दे देगा, -2 दे देगा। -1 इंटू 1 क्या दे देगा, -1 दे देगा। अब ये दोनों में से देखेंगे कौन सा वैल्यू ग्रेटर है। तो देखो, 2 ग्रेटर देन 1 लिखे हैं, तो इसी ऑर्डर में लिखोगे तो -2 क्या हो जाएगा, लेस देन -1 होगा। समझ में आई बात। हेलो। Yes, sir. तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी अब जब माइनस से चेंज करोगे तो हमेशा क्या कर देना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी ओनली चेंज हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। सपोज दिया हुआ रहेगा x² - 3 ग्रेटर देन 5। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, -1 x² - 3, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन -5। इट मीन्स इसी को लिख सकते हो -x² + 3 लेस देन -5। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। यहाँ पे क्या किया गया है, बोथ साइड। देखो, एग्जांपल से बता दिए, वो ध्यान में रखना, है ना। यहाँ पे इस तरह से इसमें चला गया, कोई दिक्कत किसी को। No. हेलो, नहीं ना। चलो, वो एग्जांपल से एक ध्यान में रखना बस, और कहीं कुछ पूछा नहीं जाएगा, वो यूज होगा इस कॉन्सेप्ट का। ओके, नेक्स्ट, ये नोट में लिख लेना। अब देखो, एडिंग, है ना।
जैसे x ग्रेटर देन 2 होगा, अगर ऐड करेंगे, एडिंग 2 बोथ साइड या 5 बोथ साइड या -5, एडिंग ए कांस्टेंट वैल्यू, इवन वेरिएबल भी वैल्यू ऐड करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, एडिंग ए कांस्टेंट वैल्यू या ए नंबर, यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग यहीं पे कर दे रहा हूँ। सेम, ठीक है, आई बात समझ में? एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग, तो देखो x + 2 था, एग्जांपल में यहाँ बता रहा हूँ, सो x + -k करेंगे तो ये ग्रेटर देन ही हो जाएगा 2 + -k के। समझ में आ गया जी? जैसे x ग्रेटर देन, सपोज यहाँ पे देखो एक एग्जांपल देख लो, जैसे -10 लेस देन क्या है, 2 है, अगर हम लोग क्या किए -5 इसमें क्या किए, सब्ट्रैक्ट कर दिए दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा -10 -5 लेस देन 2 -5, स्टिल -15 ये हो जाएगा लेस देन -3। तो देखो साइन ऑफ इनइक्वालिटी वैसे ही रह गया, कुछ भी ऐड करो, इवन सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉरी ये तो सब्ट्रैक्ट कर दिए, ऐड भी करोगे तो सेम साइन रह जाएगा। समझ में आया जी? हेलो, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब देखो सेकेंड, एफ x1 greater than x2 is divided by a positive number, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव नंबर से करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमेशा चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। सिर्फ स्लो बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, बाकी धीरे धीरे स्पीड करूंगा, जिसको लग रहा है कि बहुत स्लो है उसका टेंशन तुम लोग मत लेना, है ना। अब इसमें क्या करना है कि एक साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, तो देखो x1 पॉजिटिव नंबर, ये ध्यान रखना, नेगेटिव नंबर से करेंगे तो वो नेगेटिव -1 रहे या -5 रहे, -10 रहे, -1000 रहे, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। x1 ग्रेटर देन अगर x2 है और इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ से x1/k लिखेंगे तो ये ग्रेटर देन रह जाएगा x2/k से। इवन मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड और यहाँ पे लिख सकते हो और मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से होगा, या x1 k मल्टीप्लाई किए, ये ग्रेटर देन k x2 रह जाएगा। यहाँ पे k क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव, इमेजिनरी नंबर पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव नंबर मीन्स वो बाई डिफॉल्ट क्या रहा होगा, रियल नंबर रहा होगा। ओके, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल, जैसे 2 ग्रेटर देन क्या है, 1 है, हम लोग इसमें 5 से डिवाइड किए, 2/5 ग्रेटर देन 1/5, है ना, या 2 × 5 ग्रेटर देन 1 × 5, समझ में आया? लेकिन निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज हो जाएगा, ध्यान देना, अगर 2 ग्रेटर देन 1 है ना, अगर डिवाइडेड बाई -5, तो ये क्या है, नेगेटिव नंबर है,
तो देखो 2/-5 ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1/-5, ये क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। सबको समझ में आया, क्योंकि निगेटिव नंबर है ना? यस सर। ओके, तो ये यहाँ तक ध्यान रखना। सपोज फाइंड इंटरवल ऑफ x, अगर लिखा हुआ है x 3x ग्रेटर देन क्या होगा 5, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, सो क्या हो जाएगा 3x/3 ग्रेटर देन 5/3, सो लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 5/3। आई बात समझ में? इस तरह से किसी को कोई प्रॉब्लम, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किए हैं। हेलो, यस सर। ओके। एग्जाम्पल 2, फाइंड इंटरवल x, ऐसे ही इसमें भी है -3x ग्रेटर देन 15, बताओ x का वैल्यू। सर x क्या? x is greater than 5. Sir, x less than minus 5. गुड, यही होगा। देखो कैसे होगा, क्या करेंगे, -3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई -3। तो देखो क्या होगा, जब माइनस से कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्लस लाना है ना। या तो पहले 3 से डिवाइड कर लो, देन -1 से डिवाइड करोगे। आई बात समझ में? तो लेस देन हो जाएगा 15/-3, यहाँ से लिखोगे तो x लेस देन क्या हो जाएगा, -5। सबको समझ में आ गया? हेलो, ये सुनो, अब बोलेगा फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड द इंटरवल ऑफ x, बन जाएगा? ट्राई करो तो, जल्दी से बताओ। बच्चा ने, हाँ, किसने आज ज्वाइन किया था? आयुष, मानसी, हिमांशु कुमार, राज, बताओ। राज, समझ में आ रहा है? सर x is less than -5. ओके, x इज लेस देन -5। X greater than minus 5. ओके, x ग्रेटर देन। वागिशा, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. ओके, तो आंसर बताइए क्या होगा? Sir, x is less than minus 5. ओके, रुचिका क्या बोली? Sir, can you read the equation once more? हाँ बोलो। सर इक्वेशन का पढ़ देना। -3x + 5 लेस देन 20। तो सर x is greater than -5. ओके, x इज ग्रेटर देन -5। आयुष बना लिया, और देन मानसी, नीति। ओके, बच्चे कुछ भाग जाते हैं, क्वेश्चन जैसे ही पूछना स्टार्ट करता हूँ गायब हो जाता है। फोन पे कौन डरता है? क्लास में एक हुआ कि हाँ थोड़ा डर लगता है, पता नहीं क्या पूछ, अगर ऐसा है तो नहीं पूछा करूंगा। ओके, चलो सीखना है तुम लोग का, कुछ तो सीखा करो, पेशेंटली एकदम पढ़ा करो। इम्पेशेंट हो गए तो कहाँ से कुछ होगा? पेशेंस होना चाहिए, अगर पेशेंस नहीं शो करोगे तो कैसे कुछ कर पाओगे? यहाँ देखो -3x प्लस क्या है 5 लेस देन 20। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले
सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड, क्या होगा -5 से। सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाई -5, है ना। तो -5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3x, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, अभी बताया हूँ, -5 < 20 -5, है ना। तो ये हो जाएगा -3x, राइट। ये देखिए 5 -5 क्यों, क्योंकि इसको हटाना है, नहीं तो डायरेक्टली इसको इधर कर सकते हो, कोई चेंजेस नहीं होगा। बट तरीका होता है कि डायरेक्टली हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल से तरीका होता है वो यही होता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, कभी भी लेफ्ट साइड और राइट साइड नहीं करते हैं। लेकिन हमेशा क्वेश्चन में ऐसे ही करना, 3x + 5 < 20 है तो डायरेक्टली इसको क्या कर देना, इधर लेके चले जाना। तो ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस में है तो प्लस में जाएगा। ये शॉर्ट मेथड होता है, बट एक्चुअल यही होता है ना। तो ये 0 हो गया, <, ये क्या आ जाएगा 15। अब -3 से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो -3x बाई -3, ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, 15 बाई -3, यहाँ से जो वैल्यू आएगा x ग्रेटर देन -5। समझ में आया। बट क्वेश्चन बनाने में अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, डायरेक्टली लेकर के राइट क्या करना है, ये 20 है ये 5 है, इट मीन डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। आई बात समझ में। हेलो, यस सर। तो यही मेथड यूज करना है, इतना नहीं करने जाना है ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअल मेथड यही होता है। बट करना तुमको यही है कि कुछ भी रहे, अगर यहाँ पे प्लस में है, प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस जाएगा, अगर ये माइनस है तो इधर जाने में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो, सबको नो सर। समझ में आ गया। ओके, चलो, तो इस टाइप के रहेगा तो सॉल्व तो कर लेंगे, है ना। अब इनइक्वालिटीज वाले में सॉल्व करके आना नेक्स्ट क्लास में, आगे बताऊंगा इसके बाद क्या होगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, है ना। इसके बाद मॉडुलस स्टार्ट करूंगा। कुछ क्वेश्चंस देख लो। अच्छा, ये सॉल्व करना है, 2 < 3x + 5 और यहाँ पे 11, ओके, है ना। ठीक है, इस तरफ से अगर रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, बोलो। सर इक्वेशन को दोनों जगह भेज देंगे। देखो इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व अगर करना है तो या तो दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है कि ये दोनों को अलग अलग लिख लो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। सो 1 को सॉल्व करो, क्या होगा, 1 2 < 3x और +5। ये ध्यान रखना कि हमेशा ये जो है ये वेरिएबल पार्ट है, तो वेरिएबल पार्ट को हमेशा क्या होता है, लेफ्ट साइड रखा जाता है ना। ये कांस्टेंट हो गया तो हमेशा लेफ्ट साइड वेरिएबल पार्ट यहाँ पे रखेंगे, 3x + 5 चेंज कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ से यहाँ आने में हमेशा क्या करोगे, ये वाला पार्ट ग्रेटर देन है तो ऐसे लिख सकते हो ना। हेलो, Yes. तो हमेशा Yes, sir. वेरिएबल पार्ट को अगर यहाँ से आ रहा है तो वेरिएबल पार्ट को हमेशा इस तरह से लेफ्ट साइड लिखा करो, देन सब सॉल्व करो। सेकंड हो जाएगा इसमें, दोनों देखो एंड के साथ जाएगा ऑलवेज, है ना। तो ये 1 and 2 मीन्स कॉमन सॉल्यूशन लेंगे। सेकंड है 3x + 5, इसको चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड नहीं है। सॉल्व करेंगे 1 और इंटरसेक्शन को ऐसे दिया जाता है, इंटरसेक्शन 2 लेंगे। इंटरसेक्शन ये हो गया, इंटरसेक्शन कॉमन सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं ना। और ये हो गया और ऑल सॉल्यूशन, कोई दिक्कत। नो सर। हेलो, तो अब ये तो ऐसे करना, इंटरसेक्शन बताना कि क्या आएगा आंसर, वो सॉल्व करके, नहीं तो यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। 3x + 5 है <11, तो इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग -5 ऑल साइड, है ना। क्यों, ये देखो 5 को हटाना है इसलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। हेलो, तो क्या करेंगे, ऑल
ये 3 साइड्स है ना, ऑल साइड्स या इन ऑल जो भी हो, तो क्या करेंगे 2 - 5 लेस देन 3x, यहाँ पे +5 - 5 लेस देन क्या हो जाएगा 11 - 5। तो देखो यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे डिवाइडिंग बाई 3 है ना, पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो -3/3 लेस देन 3xy क्या हो जाएगा 3 लेस देन 6y क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x का वैल्यू लाना है ना, तो x का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, -1 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सबको समझ में आया? और यहाँ से सॉल्व करके बताना कि आता है कि नहीं। ठीक है, हेलो यस सर। तो होमवर्क में एक देख लो, 9 - 2x ग्रेटर देन 42, एक सॉल्व कर लेना। सेकेंड 3x + 5 ग्रेटर देन 20, ठीक है। थर्ड 9 लेस देन -3x + 5 लेस देन 20। 4 x ग्रेटर देन 5 और 9x लेस देन 20 है ना। इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता है, ये ध्यान रखना। इंफिनिटी क्या होता है, एक लार्ज नंबर होता है। 6x -2 - 5 और ये 20, ठीक है। ऐसा नहीं, देखो इंफिनिटी पे ऐसे दिया हुआ रहेगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना। इसका मीनिंग समझना है कि बेसिकली ये रहा होगा x = 1 रहा होगा, तो 1 से इंफिनिटी तक, तो इसका जो वैल्यू लिखेंगे वो 1 और इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल एट इंफिनिटी ऑलवेज is always open interval। कोई दिक्कत नहीं ना। ये इंफिनिटी एट भी लिखना वहां पे क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि उसको फिक्स नहीं कर सकते हो, है ना। हेलो, स्मॉल ब्रैकेट उसको कर सकते हो, ये ध्यान रखना। ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट। किसी को कोई प्रॉब्लम? स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे यूज नहीं करना, ऑलवेज इंफिनिटी पे हमेशा, है ना। ऐसा कभी मत लिखना 1 ये ओपन हो गया और ये इंफिनिटी ये क्लोज है, ये हमेशा रॉन्ग होगा, ठीक है। हेलो, तो इसको सॉल्व करना है, तो ये इतना रहेगा होमवर्क में, इतना करके आना, एक बार पूरा रीड करके आना। नेक्स्ट क्लास में मॉडुलर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सर नहीं तो लॉग बुकलेट में इनइक्वालिटी का क्वेश्चंस नहीं है। देख करके मार्क कर दूंगा, ठीक है, बाद में उसमें मार्क करके भेज दूंगा, ठीक है। यस ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर। किसी को पूछना है कुछ? लगता है कि किसी पार्ट, हाँ डीपीपी आप होमवर्क दिए थे सर, डीपीपी 1। बनाई हो? यस सर बनाए। पूछना है उसमें कुछ? यस सर, एक क्वेश्चन पूछना था। क्या क्या दिक्कत है, बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 2 पूछना था उसका। अच्छा, अभी भेज सकती हो क्या वो? अच्छा, ग्रुप में पोस्ट कर देना, भेज दूंगा सॉल्यूशन, ठीक है। यस सर। सर ग्रुप में डीपीपी पोस्ट, हाँ, 2 भी बनेगा, अभी बेसिक वाला ही है। हाँ DPP 2 भी बना लेना, ठीक है।
हेलो Yes, sir. ओके सर हम भेज दो थैंक यू भेज दो सर वो ग्रुप में हाँ ग्रुप में क्वेश्चन दे देना वो अगर किसी को आता है तो वो पोस्ट कर देना नहीं तो फिर मैं बना के डालूंगा ठीक है Yes, sir. ओके सर बाय सर थैंक यू सर